अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ हवासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम शहर में जो जुड़वा शहर हैं हमारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज आटा दिया जाता है, इसके हवाले से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी पे बात करने जा रहे हैं। और इस एक्सक्लूसिव स्टोरी पे मैं जितने भी इनके तकरीबन स्टेक होल्डर्स हैं, तकरीबन मेरी उनसे तमाम से बात हुई है। शहर की सूरत हाल ये है कि जो DFC है, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की तरफ से जो सब्सिडाइज आटे का कोटा दिया जाता है, जो इनके ट्रकिंग पॉइंट हैं उन पे, वहाँ जब गाड़ियाँ इनकी पहुँचती हैं तो सेम गाड़ी पहुँचने के टाइम के वक्त एक मखसूस जो है हुलिये के लोग जो है सैकड़ों की तादाद में हर पॉइंट पे तकरीबन 400, 500, 250 बंदा लाइन में खड़ा होता है। गाड़ी से जो सब्सिडाइज आटा है वो पॉइंट पे उतरने के बजाय डायरेक्ट एक एक बंदे के कंधे पे एक एक थैला रखा जाता है और गाड़ी उसी जगह पे खाली कर दी जाती है। ये एक जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में सूरत हाल चल रही है। इसके ऊपर हमने इसको जो काउंटर चेक किया तो हमें इसके पीछे एक जो है घनौनी वारदात जो डाली जा रही है उसका इंकशाफ हुआ। और उसके ऊपर हमने जब उस पर डीपली उस पर वर्क किया तो पता चला कि एक माफिया है जो एक मुनज़्ज़म तरीके से जो सरकारी नरख पे जो खाने का स्टैंडर्ड क्वालिटी का आटा, एक तो रिफाइंड क्वालिटी है जो महंगा है, जो तकरीबन 20 किलो की थैली 2600 रुपये में आज मार्केट में दस्तयाब है, और एक गवर्नमेंट का सब्सिडाइज आटा है जो 650 रुपये का 10 किलो की थैली मिलता है, और वो तकरीबन 20 किलो की थैली तकरीबन 1300 रुपये की बनती है। उसके ऊपर जब हमने उसके ऊपर वर्क किया तो हमें ये पता चला कि एक मुनज़्ज़म माफिया है। उस माफिया ने लोग हायर कर रखे हैं तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, और उन लोगों को उन्होंने सुबह सुबह उनके जेबों में पैसे डाले जाते हैं और हर पॉइंट के ऊपर जाके उन्होंने एक थैली आटा लेना होता है, और आटा लेके उन्होंने उसी माफिया की जो उनके सर पे मौजूद होता है उनकी वहाँ पे गाड़ी यहाँ हर पॉइंट के ऊपर वो पिक करने आती हैं उनका वो आटे के थैले। और ये आटे के थैले तमाम यहाँ से इकट्ठे होते हैं जुड़वा शहरों से, और 4 ख़ास मखसूस पॉइंट्स रखे गए हैं इस माफिया की तरफ से, जिसमें पिंडी के इलाके में, जिसमें खुरम कॉलोनी है, सॉरी फौजी कॉलोनी है, मंगेश कॉलोनी है, बदर कॉलोनी है कोई, और ख़ियाबान सर सैयद के एरियाज़ हैं। यहाँ पे वो आटा जितना भी है वो इकट्ठा किया जाता है, और जब वो वहाँ पे स्टॉक हो जाता है तो वहाँ पे माफिया वहाँ से ये आटा डायरेक्ट KP बेचता है, और KP से यही आटा सब्सिडाइज जो आटा है ये स्मगल होके अफ़गानिस्तान जाता है। और KP में इस आटे की फ़ी थैली की कीमत, 10 किलो थैली की कीमत जो 650 रुपये इस्लामाबाद में पड़ती है, वो 1400 रुपये में बिकता है शावर में, चूँकि इस वजह से कि वो जो है ना 1400 से भी ज़्यादा महंगी कीमत में अफ़गानिस्तान को स्मगल हो जाता है। अब इस माफिया के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है यकीनन स्टेक होल्डर्स हैं, मिल्स मालकान मौजूद हैं। 2-4 मिल्स के हवाले से शदीद शिकायत हैं कि वो जो सरकारी कोटे की गंदम लेते हैं उसका आटा भी वो ब्लैक करते हैं, और 10 व्हीलर उनकी गाड़ियां जो है डायरेक्ट ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का आटा है जो गवर्नमेंट ने अपने मुकर्रर करदा नर्ख के ऊपर देना होता है, वो आटा भी वो स्मगल कर रहे हैं 1400 रुपये फ़ी थैली के हिसाब से KP के वो, जहाँ से वो आगे अफ़गानिस्तान जाना होता है। मेरी इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं उनसे बात हुई तो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने मुझे इसका हवाले से बताया कि उन्होंने तो पहले तो लाइल्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पूरे शहर में आटा दस्तयाब होता है। तो फिर मैंने जब उन्हें ब्रॉड पिक्चर उनके सामने खोली और उन्हें बताया कि हर पॉइंट जो है जहाँ पे आपने आटा बेचते हैं बकौल उनके, वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी के एरियाज़ को गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का आटा है वो देने के जो है वो ज़िम्मेदार हैं। और वो उनके मुताबिक वो 10 किलो आटे के तकरीबन 2.5 लाख बैग रोज़ाना की बुनियाद पे इन पॉइंट्स पे भिजवा रहे हैं, और उनके बकौल सारे शहर में आटा दस्तयाब है, हर गरीब अमीर को बगैर किसी तफरके के ये आटा दिया जा रहा है। जब मैंने उन्हें बताया कि ये तमाम जो आपके पॉइंट्स हैं इनमें जो 12 घंटे या 8 घंटे की जो बिज़नेस टाइमिंग होती है उसमें से सिर्फ 20 मिनट की ये डीलिंग टाइमिंग है आटे की, सब्सिडाइज आटे की, जो आटा आपकी तरफ से भेजा जाता है, और उसी टाइम पे चंद मखसूस हुलिये के लोग अगर आते हैं और उनमें अक्सरियत जो है वो अफ़गान नेशनल है,
وہ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ یہاں سے آٹا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ڈمپ اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا کہنا تھا کہ ہم لوگ بے بس ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایسا کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ جب ہم پوائنٹس پہ آٹا اتارتے ہیں تو وہاں پہ پوائنٹ پہ بیٹھا ہوا ہمارا بندہ جو ہے وہ جس کنزیومر کو آٹے کی تھیلی کی قیمت کے بدلے آٹے کی تھیلی دے رہا ہے اس سے اس کی شناخت پوچھے. اس حوالے سے جو ہے ایک لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی, جس میں یا ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت پڑے گی, یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی ایسی پالیسی کی ضرورت پڑے گی جس کے اوپر گورنمنٹ اس کو انشور بنائے کہ جڑواں شہروں میں اور خصوصاً جو متصل ایریاز ہیں ان میں جو سبسڈائز آٹا ہے, جو گورنمنٹ کا سرکاری نرخ پہ آٹا سستی قیمت پہ دستیاب ہے, وہ آٹا جو ہے وہ وہاں کی مقامی کمیونٹی کو پرچیز کرنے کی اجازت ہو. دیگر کسی صوبے سے جو وہاں پہ پرچیزر کھڑا ہوا ہے کسی بھی حلیے میں, اس کو ایک ہی دن میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف بندوں کو دے دینا, یہ ایک منظم واردات کی ایک نشانی ہے, اور اس کو ہم نے آج یہاں پہ انکشاف کیا ہے. ہم اس کے اوپر مزید جو ہے فالو اپ دیتے رہیں گے. چند فلور ملز ہیں جو اس میں ملوث ہیں, اگلے مرحلے میں ان کا بھی انکشاف کریں گے اپنے ناظرین کے لیے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.